हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज है 19 मई और 19 मई से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2023 तक के लिए रूस के स्थान पर किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य चुना गया है? तो चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें देखिए, UNHRC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। UNHRC का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 2006 को। UNHRC का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। UNHRC के अध्यक्ष हैं फेडरिको वेले जास। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिनेवा में स्थित अन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ILC, ILO, WHO, WIPO, WMO और UNCTAD है यहाँ पे, और खुद UNHRC। और आगे हम देखते हैं, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर ये सब के मुख्यालय हैं जिनेवा में। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग है। राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमन और प्रधानमंत्री हैं पेत्र फियाला, और मुद्रा चेक कोरूना। अब दोस्तों यहीं पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, स्काई ब्रिज 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा इस सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये भी चेक गणराज्य से ही संबंधित है। और ये जो 721 है, ये 721 मीटर है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉक्सियास डो सुल में संपन्न 24वें मूक बधिर ओलंपिक डेफलिपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं भारत ने। भारतीय दल ने 11 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हुए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। 17 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। और दोस्तों इस खेल में 62 गोल्ड, 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 138 पदकों के साथ यूक्रेन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 अर्थात प्लेस ऑफ वार्शिप एक्ट 1991 को लेकर निम्न में से क्या सही है? फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ये अधिनियम किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से रोक सकता है। और इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 जैसी स्थिति हर धार्मिक स्थल की रहेगी। यह अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार के समय बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये जानना हमें कि पूजा स्थल यानी कि विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 अर्थात प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर ये नियम बनाए गए थे। तो यहाँ पे हमने पढ़े ये तीनों नियम, यानी कि यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत अपने असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी AG पेरारिवलन को रिहा कर दिया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है? सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 के तहत जो हत्याकांड दोषी था प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसको रिहा कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 142। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा हुक्मनामा पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।
अब दोस्तों यहीं पर देखिए, अनुच्छेद 161 में किसी राज्य के राज्यपाल को किसी भी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, सजा को निलंबित करने या सजा को कम करने की शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए 142 अनुच्छेद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पावर से संबंधित है, जहाँ पर वो न्याय करते हुए किसी भी लंबित मामले के लिए माफ़ भी कर सकता है एक तरह से न्याय के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर देखिए वही चीज़ है राज्यपाल के लिए राज्य में कि अनुच्छेद 161 के तहत वो अपराध करने वाले यानी दोषी व्यक्ति को सज़ा को कम भी कर सकता है और सज़ा को निलंबित करने या सज़ा को कम करने की शक्ति इसके पास होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, ये युद्धपोत है, सूरत और उदयगिरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सूरत P15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और उदयगिरी P17A श्रेणी का दूसरा स्टेल्थ युद्धपोत है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, सूरत और उदयगिरी अलग अलग तरह के। ये जो सूरत है ये मिसाइल विध्वंसक है और ये युद्धपोत है। दोनों युद्धपोतों को मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये जो युद्धपोत हैं ये जो कि हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा अभी यहाँ पे देखिए लॉन्च किए गए हैं, सूरत और उदयगिरी। हमारे रक्षा मंत्री कौन हैं, राजनाथ सिंह। तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये कहाँ पे इसका निर्माण हुआ है, मझगांव डाक शिपयार्ड द्वारा ये निर्मित किया गया है, मुंबई में जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2021 वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है सियोल में। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम विश्व वानिकी कांग्रेस 1926 में रोम में आयोजित की गई थी और 14वीं विश्व वानिकी कांग्रेस डरबन दक्षिण अफ्रीका 2015 में आयोजित की गई थी। और विश्व वानिकी कांग्रेस का उद्देश्य वनों के संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग के संबंध में ज्ञान और अनुभव को साझा करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को 350 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो ये है गुजरात। यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ जी यानी कि सिस्टम रिफॉर्मेशन इंड्यूअर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। श्रेष्ठ परियोजना उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और राज्य की महामारी रोकथाम प्रणाली को मजबूत करना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष इसके हैं डेविड मालपास और प्रबंध निदेशक और CEO अंशुला कांत हैं। मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रिनहार्ट हैं। किस भारतीय को ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च उत्कृष्ट सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो अजय पीरामल को ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटेन के तीसरे सबसे उत्कृष्ट सम्मान हॉनरी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटेन का तीसरा सबसे उत्कृष्ट सम्मान दिया गया है। अब दोस्तों यहीं पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जीता है उड़ीसा ने और उप विजेता है कर्नाटक। कौन सा खेल है ये, भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है उड़ीसा ने और उप विजेता कर्नाटक। अब उड़ीसा के टॉप करंट्स हम देखेंगे, राज्य के सभी स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा। उड़ीसा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वास का निधन हो गया है।
और मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण में शीर्ष स्थान पर है। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर पुरी है। और गंजम उड़ीसा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना। गंजम, जहाँ पे एक भी बाल विवाह नहीं हुए हैं, ये मुक्त जिला है, बाल विवाह मुक्त जिला। और 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर है। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को, जिला इसमें 30 हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। हाईकोर्ट लोकेटेड कटक में है, हाईकोर्ट कटक में स्थित है और मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा में 21 हैं, राज्यसभा में 10 हैं और विधानसभा में 147 हैं। प्रसिद्ध स्थल है सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, जगन्नाथपुरी पुरी में, चिल्का झील धौली, बौद्ध मंदिर उदयगिरी, खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं हैं, रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्तिचित्र और गुफाएं हैं, सप्त सज्जा की पहाड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर हैं। अब राजकीय चिन्ह की बात हम करें तो राजकीय पशु है सांभर हिरन और राजकीय पंछी है नीलकंठ। राजकीय वृक्ष है बरगद आश्वत्थया और राजकीय फूल है अशोक। लोक नृत्य उड़ीसी, सवारी, पैंका, मुनरी, घूमरा। और राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य है बालूखंड, कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य और लखारी वैले वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। टाइगर रिजर्व सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। प्रसिद्ध बांध है हीराकुंड डैम महानदी पर है, मंदिरा डैम शंख नदी पर है, रेगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा ये सारे फैक्ट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।